नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। देश में दरबार हत्याकांड जैसा फिर से बड़का घटना हो सकता माओवादी केंद्र का अध्यक्ष दाहाल का आशंका। सिराहा के लक्ष्मीपुर में रोड प्रहार का बेटा से मां के हत्या, नंबर 82 के हरकट्टा में ट्रक आ बस ठोकराल, एक गोटे के मृत्यु केस घायल। केंद्र में मंत्रालय की संख्या घटल, प्रधानमंत्री कार्यालय सहित 18 मंत्रालय रहत। एमआरआई के मंत्री सब चयन करने के अधिकार, प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष ओली के मधेश केंद्रीय दल के समेत सहभागी करावत छलफल के तीव्रता। माध्यमिकी परिक्रमा में धनसाक पर्वतता पहुंचल, काठमांडू के हनुमान ढोका में ध्वजा गाड़ कर होली पावन के विधिवत शुरुआत। आप समाचार विस्तार से। नेकपा माओवादी केंद्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड देश में दरबार हत्याकांड जैसा घटना फिर से दोहराई सकबाक आशंका व्यक्त करेने छ। अध्यक्ष दाहाल कम्युनिस्ट नेतृत्व के सरकार देश के स्थायित्व और विकास दिश अग्रसर कराकर प्रतिक्रियावादी सबके वे विरुद्ध दरबार हत्याकांड जहन घटना सब घटाव सकबाक धारणा रख लेने छ। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजे तो जनता जितने देख नहीं सकबला तत्व सब देश में अनिष्ट लाभ सकबाक अवस्था आउत स्पष्ट करेने छ। अध्यक्ष दाहाल प्रतिक्रियावादी सबके षड्यंत्र के सफल होबर नहीं देव जका वैचारिक बहस के अगाडि बढ़ाव वाम बुद्धिजीवी सबके आग्रह करने छलैथ। अध्यक्ष दाहाल स्वयं पुल ढाहीका जनता और राष्ट्र के पक्ष में अगाडि बढ़ रहल दावी समेत करने छ। वो एमाले संघ पार्टी एकता करबाक निर्णय पाछू घूर मिल किसिम के नहीं रहल दावी समेत करने छलैथ। एमहर नेकपा माओवादी केंद्र का अध्यक्ष दाहाल वामपंथी गठबंधन के नेतृत्व में 2/3 बहुमत सहित के सरकार बनत दावी करने छ। अध्यक्ष दाहाल उपेंद्र यादव नेतृत्व संघीय समाजवादी फोरम नेपाल समेत सरकार में एबाक आ नया सरकार 2/3 बहुमत सहित के होबाक प्रश्न करने छ। ओ एमाले संघ के पार्टी एकता करबाक निर्णय जनयुद्ध शुरू कर समेत नमहर उपलब्धि रहल दावी करने छलैथ। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत अध्यक्ष दाहाल दुटा पार्टी बीच के एकता से आम जनता में खुशियाली छा गेल आई नमहर उपलब्धि रहल धारणा रख लेने छ। वो वामपंथी एकता से दक्षिणपंथी शक्ति सब आतंकित भेल कहित सचेत रह पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन देने छलैथ। देश भित्र बाहिर त 10 वर्षपछि आउँदाखेरिका तरंगहरू भन्दा यो वाम एकता हुने गर्ने निर्णय गर्दाखेरिको तरंग कुनै अर्थमा पनि कम छैन, बढी छ। यसले जनतामा ल्याएको खुशियाली आम जनतामा, आम कार्यकर्तामा, इन्डिभिजुअल छोड्दिउँ दुईजना मान्छे जहिले पनि त्यस्तै भइरहेको आम रूपमा र रियाक्सनरी रूपमा पारेको एउटा तरंग, फेरि अर्को खालको तरंग उनीहरुमा एउटा भयो, एउटा आतंक जस्तो भएको छ कम्युनिस्टको एकता भन्दा। त्यसैले यो एउटा नयाँ इनिसिएसन हो, नयाँ पहल हो। हामीले जनयुद्धको इनिसिएसन भन्थ्यौं नि, पहल एउटा ठुलो महान फड्को भने जस्तै यो कम्युनिस्टहरूलाई एउटै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने, 2/3 बहुमत जनमत प्राप्त गर्ने झण्डै र शासन गर्ने ठाउँमा हामीलाई ल्याइ पुर्याउने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन। पहिलोचोटि भएको छ यस्तो। कम्युनिस्टहरूले 2/3 बहुमत सहितको एकमना सरकार पहिलोचोटि बन्दैछ। मधेसको पनि एउटा समाजवादी फोरमवाला साथीहरू चाहिँ उहाँहरू सरकारमा आउन चाहनु भएको छ। त्यसो भयो भने यो 2/3 पुग्छ बकाइदा र हामी धेरै चीज गर्न सकिने हुन्छ। यो चीज अर्को पक्षलाई मन चाहिँ पर्दैन, कारण हामीले हामीसँग भएका सबै सकारात्मक तत्त्व, प्रवृत्ति र शक्तिलाई अझ बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने, अझ सजग भएर सबै बुद्धि लडाएर यसको रक्षा र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष दाहाल पहिल बेर नेपाल में वामपंथी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत सहित के सरकार बन लागल उल्लेख करैत ओकर रक्षा कर बुद्धि लगाव परबाक आवश्यकता में जोड़ दिलैन। कार्यक्रम में नया शक्ति पार्टी नेपालक केंद्रीय सचिवालय सदस्य जनक शाह के अध्यक्ष दाहाल पार्टी में प्रवेश कराउने छलैथ। शाह डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमंत्री भेला पर बजेट निर्माण कार्यदल में छलैन। वो प्रदेश सभा चुनाव में वाम गठबंधन के उम्मीदवार गरिमा शाह के सहयोग करबाक औपचारिक घोषणा करने छलैथ। सिराहा के लक्ष्मीपुर में बेटा रोड प्रहार का अपन मां के हत्या के लक्ष्मीपुर वार्ड नंबर 4 के 28 वर्षीय रामदास तत्मा घराइसी विवाद भेला पर अपन मां 45 वर्षीय
ज्ञानदेवी दास आ 16 वर्षीय बहिन सुनीता कुमारी दास के बुध दिन लोहा के रड प्रहार का घायल पुरौने छल। रड प्रहार से गंभीर घायल भेल ज्ञानदेवी दास के इलाज के क्रम में विराटनगर में मृत्यु भेल अछि। सुनीता के आईसीयू में रह इलाज भ रहल अछि। पुलिस रड प्रहार करय वाला रामदास तत्मा के गिरफ्तार केने अछि। नवलपरासी के सुनौल नगरपालिका स्थित हरकट्टा में बस आ ट्रक एक दोसर से ठोकरला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। काठमांडू से कपिल वस्तु दिस आबि रहल लू दुख 1605 नंबर के बस आ विपरीत दिशा से आबि रहल यूपी 83 AP 3966 नंबर के भारतीय ट्रक ठोकरौला से दुर्घटना भेला पर बस चालक 27 वर्षीय जीवन कुमार अधिकारी के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में 28 गोटे घायल भेल छन्। घायल मध्ये किछ के अवस्था गंभीर रहल पुलिस जनौलक अछि। घायल सबके लुम्बिनी अंचल अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। सरकार केंद्र में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय सहित 18टा मंत्रालय मात्र राखब निर्णय केलक अछि। शुक्र दिन भोर में प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बैसल मंत्री परिषद के बैसार से प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय सहित 18टा सदस्यीय मंत्रिमंडल राखब निर्णय केलक अछि। बैसार से सरकार के कार्य संपादन नियमावली के परिवर्तन कर मंत्रालय के संख्या मूलतः 17 आ प्रधानमंत्री के कार्यालय सहित 18 होबे जका काम करबाक निर्णय कयल गेल वातावरण मंत्री लालबाबू पंडित जानकारी करौने छलथि। नेपाल सरकार को कार्य संपादन नियमावलीलाई परिवर्तन गरी मंत्रालय को संख्या मूलतः 17 र प्रधानमंत्री जी को कार्यालय सहित जोड्दाखेरि 18 हुने गरी निर्णय भएको छ। तत्कालीन सामान्य प्रशासन मंत्री केशव कुमार बुढ़ाथोकी के संयोजकत्व में गठित अधिकार संपन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति के प्रतिवेदन के आधार मानकर केंद्र में 18टा मंत्रालय राख के निर्णय कयल गेल अछि। एम्हर सरकार प्रधानमंत्री के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार में विष्णु प्रसाद रिमाल के नियुक्त करबाक निर्णय केलक अछि। शुक्र दिन भोर में बैसल मंत्री परिषद के बैसार से पोलिट ब्यूरो सदस्य रिमाल के प्रधानमंत्री के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार में नियुक्त करबाक निर्णय केलक अछि। प्रमुख राजनीतिक सलाहकार में नियुक्त भेल रिमाल संचारकर्मी संघ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत समृद्ध खुशी नेपाल आ समृद्ध नेपाल निर्माण के लेल कोनो कसर बाँकी नहीं राखब आ काम करब अगाडि बढ़ब धारणा रखने छलथि। पूर्ण अवधि को नयाँ सरकार चलाउनको लागि र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको निर्माणको लागि त्यो अभियानमा अब नयाँ टिमले काम गर्छ र मेरो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गरिने पूर्ण सहयोगमा मेहनतपूर्वक काम हुन्छ। पहिले जसै गरिने अबका दिनहरूमा चाहिँ अंग्रेजी शब्द वार फुटिङ भनेर भनिन्छ। युद्ध स्तरमा चाहिँ रिमाल ऐसागु समेत ओली नेतृत्व सरकार के समय में प्रमुख राजनीतिक सलाहकार नियुक्त कयल गेल छलनि। नेकपा एमाले थाई समिति के विचार से पार्टी दिश सरकार में जाए वाला मंत्री सब के चयन कर संपूर्ण अधिकार अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के देलक अछि। शुक्र दिन प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में बैसल थाई समिति के विचार से भूगोल के तथा सामाजिक संतुलन के कायम राखैत योग्यता क्षमता लगायत विषय के ध्यान में राख नेता सब संघ के परामर्श के आधार में मंत्री सब के छनौट करबाक अधिकार अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री ओली के देल गेल अछि। पार्टी से सरकार में सहभागी होवाला आकांक्षी नेता सब के संख्या बेसी रहला के बाद ओकर अंतिम निष्कर्ष लगाबो के जिम्मा अध्यक्ष ओली के देल गेल बुझल गेल अछि। विचार से संघीय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के समेत सरकार में सहभागी कराबो के लेल आवश्यक छलफल अगाडि बढ़ेबाक निर्णय कयल गेल अछि। एमाले माओवादी केन्द्र बीच के एकता के लेल पार्टी एकता संयोजन समिति पास केने 7 बुधे सहमति प्रस्ताव के समेत थाई समिति से अनुमोदन कयल गेल अछि। माओवादी केन्द्र संघ पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढ़ चुकल संदर्भ में एमाले पार्टी के विभिन्न तह के अधिवेशन सम्मेलन तथा जन संगठन के अधिवेशन आ सम्मेलन सब तत्काल के लेल स्थगित करबाक निर्णय समेत केलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बालुवाटार में जन्मदिन मनेबाक अवसर जुड़ल अछि। शुक्र दिन सरकारी निवास बालुवाटार में मंत्री परिषद विचार लगते ओली स्थानीय समिति सदस्य लोकनि शुभचिंतक कार्यकर्ता तथा संचारकर्मी सब समक्ष केक काट कर जन्मदिन मनौने छलथि। वो केक काट कर फर्स्ट लेडी राधिका साक्य के खुवाउने छली।
शुक्र दिन भोर में चीन और भारतीय राजदूत दुनू गोटे बालवाटार पहुंचकर प्रधानमंत्री ओली के भेंट का जन्मदिन के शुभकामना देने छल। विक्रम संवत 2008 साल फागुन 11 गते तेह्रथुम जिला के वा गांव में हुनक जन्म भेल छल। 2022 साल में कम्युनिस्ट राजनीति में लागल ओली 2071 अखाड़ में पार्टी के अध्यक्ष में निर्वाचित भेल छल। 2048, 2051 और 2056 के आम निर्वाचन में वो झापा जिला क्षेत्र नंबर 6 से प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित भेल छल। वो पहली बेर 2072 आश्विन 24 गते नेपाल के 38वां प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित भेल छलैन। शेरबहादुर देवा नेतृत्वक सरकार राष्ट्रिय सभा सदस्य के लिए सिफारिश के 3 गोटे सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन दर्ता कलकै छ। असंवैधानिक रूप में अपना सबके मनोनीत नेक गोपाल बस्नेत, कृष्ण प्रसाद पौडेल और चांदनी जोशी संयुक्त रूप में शुक्र दिन सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन दर्ता कराउने छथि। रिट में राष्ट्रपति के कार्यालय, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के विपक्षी बनाओल गेल अछि। असंवैधानिक रूप में अपना सबके विस्थापन का दोसर 3 गोटे के मनोनयन के लिए सिफारिश के कहत पुराने निर्णय कार्यान्वयन कराओ सब निवेदन में मांग कयल अछि। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता जितेन्द्र सोनल प्रदेश के राजधानी वास्तविक राजधानी जका हवा प्रभाग धारणा रखले छ। जनकपुर में पत्रकार सब संगे के भेंटघाट के क्रम में प्रादेशिक भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मंत्री समेत रहल नेता सोनल प्रदेश के राजधानी होबा वाला ठाम के बुद्धिजीवी, पत्रकार, बोली वचन, रहन सहन, शहर आ पूर्वाधार सहितक संपूर्ण बात सब राजधानी जका होबा पर बाक धारणा रखले छ। कुछ यहाँ के बुद्धिजीवियों को जब लोग देखेंगे, यहाँ के पत्रकार को लोग देखेंगे, यहाँ के सभी नागरिक जीवन में रहने वाले, समाज जीवन में रहने वाले सभी लोग जब एक दिखाई देंगे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को लोग देखेंगे, यहाँ के लोग जो चीज है उसका एटीट्यूड को लोग देखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये राजधानी के जैसे और दिखाई दे। और राजधानी का मतलब ऑलवेज माने वो लीडिंग जगह होना चाहिए जब कोई भी। तो मेरा एक कहना है, आप लोगों से सुझाव, मैं कुछ कहने से ज्यादा आप लोगों से सुझाव का अपेक्षा रखता हूँ। नेता सोनल प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए थाई प्रकृति के सरकार के आवश्यकता में समेत जोड़ देने छल। संविधान के धारा 288 के उपधारा 2 बमोजिम स्थायित्व नहीं होबा धरि प्रादेशिक समृद्धि असंभव रहल समेत वो जिक्र करने छल। मैं आप लोगों से जो अपील करना चाहता हूँ, जो इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, जो चीज मैं प्राप्त करना चाहता हूँ और आपसे भी वो उम्मीद रखता हूँ, वो मूलभूत विषय क्या है कि प्रदेश नंबर 2 के लिए अब जब तक एक स्थायी प्रकार का सेटलमेंट नहीं होता है संविधान के धारा 288 के धारा 2 के अनुरूप, तब तक तो कामकाज यहीं से संचालन होगा। तब तक के लिए तो राजधानी इसको माना जाए। तो राजधानी जो देखने का नजरिया होना चाहिए प्रदेश नंबर 2 के लोगों को, तो कहाँ दिखेगा तो उसको राजधानी जैसा दिखाई देगा। नेता सोनल प्रदेश के विकास आ हित केना का हैत कहैत ओहि विषय में सुझाव संकलन के लिए संचारकर्मी सब संगे बातचीत केने छलैथ। प्रदेश नंबर 2 में पहिल बेर भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन 2074 आयोजना कयल गेल अछि। धनुषा के महेंद्रनगर स्थित गोरखगन गुल्म में शुक्र दिन आयोजना कयल गेल सम्मेलन में किछ अलग अलग दृश्य सब देखल गेल। मध्य पूर्वी पृतना हईकवा धारापानी ब्यारेक धनुषा का आयोजना तथा नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड के संयोजन में भेल सम्मेलन में प्रमुख अतिथि प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री राज्य में संकट अयला पर सेना बहने खून आ पसीना के कारण राष्ट्रीय अखंडता में आँच नहीं आयल धारणा रखले छ। सम्मेलन के उद्घाटन करैत प्रधान सेनापति छेत्री मातृभूमि रक्षा के लिए नेपाली सेना सदैव एकजुट भएका अगाडि बढत धारणा रखलेन। वो नेपाली सेना समय के माग अनुसार राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तैयार रहल धारणा रखने छलैथ।
नेपाली सेना ऊपर के अगाध विश्वास आस्था भरोसा सेना के लेल हौसला ऊर्जा के स्रोत रहल हुन कहब छलनि। वो देश में युगों देखि के सांस्कृतिक सामाजिक सद्भाव सहिष्णुता के जीवंत रखैत राष्ट्रीय एकता के थप सुदृढ़ कर केहनो परिस्थिति के सामना कर समेत नेपाली सेना कटिबद्ध रहल धारणा रखने छलैथ। बदल रहल परिस्थिति में नेपाली सेना के दक्ष व्यावसायिक आधुनिक फौज के रूप में विकास कर लागल वो जानकारी समेत कराउने छलैथ। सम्मेलन में संबोधन करैत प्रधान सेनापति छेत्री भूतपूर्व सैनिक सबके आत्मनिर्भर बनाव विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रम सब संचालन कर रहल धारणा रखलैन। नेपाली सेना के सैनिक कल्याणकारी कोष अवकाश प्राप्त सैनिक आ हुनक परिवार सबके विभिन्न लघु वित्त के कार्यक्रम सब संचालन कर कर्जा स्वरूप 1 लाख से 7 लाख रुपया धरि ओहि कार्यक्रम में उपलब्ध कराल गेल छल। प्रधान सेनापति छेत्री 2074 साल पुष महीना धरि में कोष में नगद मौजदात 37 अरब 8 करोड़ 52 लाख 24 हजार आ कोष अंतर्गत के निकाय सब में कैल गेल लगानी 4 अरब 94 करोड़ 6 लाख 45 हजार के समेत समावेश का कोष के यथार्थ मौजदात 42 अरब 3 करोड़ 3 लाख 69 हजार पहुंचल जानकारी करौने छलैथ। नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक के सहकार्य में कर्जा प्रवाह करित आयल बतबैत लघु वित्त कार्यक्रम लोकप्रिय बनित गेल जानकारी कराओल गेल छल। सम्मेलन में धनुषा महोत्तरी सिराहा सर्लाही सप्तरी 12 पर्चा रौथट के सांस्कृतिक झलका वाला विभिन्न झांकी सब देखाओल गेल छल। भूतपूर्व सैनिक आ हुनक परिवार के अनुभव आदान प्रदान एवं समस्या समाधान के पहल करे के उद्देश्य के साथ आयोजना किया गेल सम्मेलन में भूतपूर्व सैनिक आ हुनक परिवारजन के सहभागिता रहल छल। नेपाल में करीब 63 हजार भूतपूर्व सैनिक सब रहल बताओल गेल अछि। अपन न्यूज में व्यावसायिक विश्रामक बाद माध्यमिकी परिक्रमा में धनुषाक पर्वतता पहुंचल काठमांडू के हनुमान ढोका में ध्वजा गाड़ कर होली पावन के विधिवत शुरुआत। सप्तरी में अवैध सिनिया सेव सहित 4टा भारतीय आ 2टा नेपाली गिरफ्तार। सन् 2007 के सांप्रदायिक दंगा के विषय में अदालत के फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पक्ष में आदित्य विरुद्ध के निवेदन खारिज। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा अंतर्गत भक्तजन के टोली धनुषाक पर्वता पहुंचल अछि। 15 दिवसीय परिक्रमा बृहस्पति दिन महोत्तरी के कंचन वन में विश्राम केला के बाद पर्वता पहुंचल अछि। कंचन वन में साधु संत सब औपचारिक रूप में होली के शुभारंभ केने छल। साधु संत सहित भक्तजन सब एक दूसरे में रंग अबीर खेलने छलैथ। शुक्र दिन तराई के जिला में होली मनाओल जायत। होली के शुभारंभ एक सप्ताह आगुए कंचनवन से भ चुकल अछि। महोत्तरी के मठियानी जलेश्वर मड़ई ध्रुवकुंड आ कंचनवन के परिक्रमा कऽ यात्री सब शुक्र दिन धनुषा प्रवेश करत। धनुषाक हनुमान नगर से शुरू भेल परिक्रमा धनुषाक पर्वता धनुषाधाम से थोखर और ही करुणा होइत भारत के विश्व से कल्याणेश्वर मंदिर होइत जनकपुर घूरत। फागुन पूर्णिमा के पूर्व संध्या में परिक्रमा यात्री लोकनि अंतर्गृह परिक्रमा कऽ 15 दिवसीय परिक्रमा के समापन कयल जायत। उम्हर काठमांडू के हनुमान ढोका स्थित बसंतपुर में होली के चीर खार कयल गेल अछि। काठमांडू के हनुमान ढोका स्थित बसंतपुर में शुक्र दिन भोर में रंग बिरंग के कपड़ा सब के ध्वजा सहित के 3 खंड के चीर ठार कयल गेल अछि। चीर ठार कयल गेल संगे शुक्र दिन से राजधानी लगायत देश भर औपचारिक रूप में होली पावन शुरू भेल मानल जाइत अछि। शुक्र दिन भोर में हनुमान ढोका दरबार के दक्षिण पंटागिनी ऐतिहासिक मोहनकाजी चौक तथा डाक चौक में 11:22:57 के शुभ साहित्य में 32 फीट ऊंचाई के 3 खंड के गजूर जगह देखल जाए वाला रंग बिरंग के होली चीर ठार कयल गेल अछि। धार्मिक परंपरा के बारे में नेकपा माओवादी केन्द्रक नेता एवं पूर्व मंत्री देव प्रसाद गुरुङ कांग्रेस नेतृत्वक सरकार देश के आर्थिक रूप में कंगाल बनाकर सत्ता छोड़ देने आरोप लगौलक अछि। नेता गुरुङ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वक काम चलाउ सरकार देश के आर्थिक रूप में दूरगामी नकारात्मक असर करे वाला निर्णय सब केने कहित आक्रोश व्यक्त कयलनि अछि। शुक्र दिन भक्तपुर में स्थानीय संचारकर्मी सब संग ओ देउवा नेतृत्वक सरकार के कारण देश में एखन 1 खरब बजेट घाटा रहल दावी समेत कयलनि। नेता गुरुङ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार में बाक विश्वास व्यक्त केने छलैथ। भूमिगत समूह रोधहट के 3 पत्रकार के जान मारे के धमकी देलक अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ रोधहट के अध्यक्ष रविन्द्र शाह, सचिव राजेन्द्र कुमार छेत्री आ पत्रकार संजय सहनी के भूमिगत समूह भौतिक कार्यवाही के धमकी देलक अछि। एहि बीच रोधहट पत्रकार महासंघ के महासचिव रमेश
एमहर रौतहट पत्रकार महासंघ के महासचिव रमेश बिष्ट निकालने विज्ञप्ति में भूमिगत समूह के नाम से 3 दिन भीतर भौतिक कार्रवाई करवाक धमकी सहित के पत्र महासंघ रौतहट शाखा कार्यालय में आयल घटनाप्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भेल जनौलकै छ। सांसद अनिल झा के समाचार लिखने कहित पत्रकार संजय सहनी के भौतिक कार्यवाही के धमकी अयला के बाद ओकर विरोध में फागुन 5 गते महासंघ विज्ञप्ति जारी केने छ। जनकपुर में सुरक्षा और न्यायिक क्षेत्र में जनता के सहज पहुंच के विषय में सरोकार वाला निकाय से बीच संवाद कार्यक्रम संपन्न भेल। सर्च फॉर कमन ग्राउंड के सहजीकरण और नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के आयोजना में महासंघ के सभा हॉल में भेल कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि लोकन, सुरक्षाकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, संचारकर्मी और युवाकर्मी सबक संवाद कार्यक्रम में सुरक्षा और न्याय के पहुंच में रहल चुनौती, समस्या, जटिलता के विषय में बहस भेल छल। दोसर बात जैसे से विपन्न सीमांतकृत समुदाय ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे नॉर्मल रूप में जखने विपन्न सीमांतकृत जैसे से कंसेप्ट अखनो जैसे समाज में पुराने कंसेप्ट है। लोग के प्रहरी प्रशासन लग जाए में हिचकिचाहट हो। वह द्वारे जैसे से मीडिया के जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अब जखने गांव लेवल में एकर दायरा मीडिया के जैसे बढ़ते ओकर सुरक्षा जैसे सबलीकरण है तो हमरा लगे जैसे वो विपन्न वर्ग और जैसे ओकर एक दूसरे के जो संवाद के मार्फत से जैसे ओकर जैसे फ्लो जो है ओकर जो मुनासो जो है से प्रशासनिक निकाय तक जैसे निक से जैसे पहुँच सकते सँगसँगै गएर त्यहाँ जोड दियो भने अवश्य पनि त्यो न्याय पाउने छ। त्यो जुन पीडितको बुवाले मसँग नि कुरा गर्नुभएको थियो, मृत्यु हुँदाखेरिको र कति बजे भयो के भयो, तर हामीलाई यतिखेर के अरे जानकारी भयो। त्यो कुरा पनि अलि राम्रो हामीलाई जानकारी छैन भन्ने कुरा भयो। तत्कालै मैले जानकारी हुने बित्तिकै उसलाई खबर गर्दाखेरि बुझ्दाखेरि त्यस्तो कुराहरूमा अलिकति हामी संवाद जस्तो मिडिया र हामी अधिकारकर्मी चाहिँ बसेर अलिकति गऱ्यो भने चाहिँ अवश्य पनि त्यो न्याय चुक्दैन होला भन्छु। अब जस्तो अस्ति ठाकुरकै घटनामा विभिन्न ठाउँमा भर्खर भानुचोकमा जनकपुरको एउटा हटको भन्ने ठाउँमा जुन रेमिटान्सको पैसा छोडाउन आउँछ लुटपाटको घटना भएको छ। त्यस्ता गतिविधिहरूको कहीँ न कहीँ कारक तत्त्व छ। त्यसमाथि हामीले फोकस गर्नुपर्छ र वास्तवमा सबैजना हामी परिवर्तन त खोज्छौँ अरूमा, तर हामी परिवर्तन। संवाद कार्यक्रम में उपस्थित जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह, धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी परवीन धिताल सहित सब संबंधित विषय में स्थानीय जनता पहुंच के संदर्भ में अपन अपन धारणा रख्ने छले। समाजमा एकदमै नराम्रो खालको प्रभाव पनि परिरहेछ। त्रेता युग के बाद पुनः अखंड राजा जनक के नगरी जैसी राजधानी के रूप में स्थापित हुई है तो सुरक्षा आई न्याय जैसी न्यायिक समिति स्थानीय सरकार के हक में ये सब गोटे के बुझल है और संचारकर्मी सबके हम अध्यक्ष जी के मार्फत हम कहबे जे स्थानीय निकाय के मतलब कौन तरह न्यायिक समिति के फंक्शन करक चाहिए। चूँकि बहुत बात जानकारी लोग के नहीं राजनीतिक कर्मी सब गोटे बुझी जे विभिन्न किस्म से राजनीतिक पद में लोग पहुँची तो सब पहुँचे के आधार पर चल जाए से बात नहीं, बहुत जागते के आधार पर चल जाए सो बात नहीं, बहुत हुए के आधार पर चल जाए सो बात नहीं। महासंघ धनुषा शाखा का अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में विभिन्न सरोकार वाला सभा सहभागिता छलैन। सरोकार वाला लोकन महिला हिंसा बढ़त गेल प्रति चिंता व्यक्त करेने छ। जनकपुर में आई ओरेक नेपाल धनुषा तथा महिला मानव अधिकार रक्षक सबके जिला संजाल संयुक्त रूप में कने कार्यक्रम में सहभागी लोकन महिला हिंसा बढ़ल प्रति चिंता व्यक्त करेने छलैथ। कार्यक्रम में सहभागी अधिकारकर्मी लोकन महिला हिंसा न्यूनीकरण के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था सब लाखों लगानी के रहितो अपेक्षित प्रतिफल हासिल नहीं किया जा रहा टिप्पणी समेत करे छल। महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा हामी काम गर्ने हो र कसरी चाहिँ रोजगार सृजना गर्ने भन्ने कुरा विषय चाहिँ आजको प्रमुख रहेको छ। सरले वडा अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो कि हामी चाहिँ रोजगार दाताको कलेक्सन गर्छौं, रोजगार दातालाई मात्रै मतलब रोजगार जसले भर्छ फर्म भर्छौं, हामी रोजगार लिने चाहिँ प्रदायकलाई खोज्दैनौं, रोजगार जसलाई चाहिन्छ त्यस मात्रै हामी गर्छौं भने। तर प्रदायक पनि यहाँ चाहिँ हामी श्रम कार्यालयसित सूचना केन्द्रसित मिलेर चाहिँ कति रोजगार
प्रदायक संस्थाहरू छ, कोले रोजगार प्रदान गरिरहनु भएको छ, त्यस विषयमा पनि हाम्रो 5 जना सहजकर्ताहरू साथीहरू हुनुहुन्छ। अधिकारकर्मी लोकन महिला के हिंसा से मुक्त कर शिक्षा में जोड़ देवा प्रभाग धारणा समेत रखने छलैथ। कार्यक्रम में अधिकारकर्मी नेता, प्रहरी, समाजसेवी, बुद्धिजीवी लगायत के सहभागिता छलैन। काठमाडौँ महानगरपालिका के धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ मुक्त शहर घोषणा कयल गेल अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर साक्य शुक्र दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कर महानगर के हेल्दी सिटी के रूप में विकास कर धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ मुक्त घोषणा कयल गेल जानकारी देलनि अछि। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ मुक्त शहर घोषणा से मानव स्वास्थ्य तथा वातावरण में पड़ल जा रहल असर के न्यूनीकरण करैत लजेबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। नगरपालिका से सुर्तीजन्य पदार्थ के आयात, उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा सेवन करवाला काज के न्यूनीकरण, नियंत्रण आ नियमन करबाक उद्देश्य से ब्लूमबर्ग फिनाल्ट्रोपीज के सहयोग में ई अभियान शुरू कयलक अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तथ्यांक अनुसार विश्व में नेपाल के महिला सबसे बेसी धूम्रपान करैत अछि। नेपाल सरकार धूम्रपान नियंत्रण करैत लजेबाक योजना अनुसार 2049 साल से सार्वजनिक रूप में धूम्रपान कर निषेध केने अछि। सप्तरी पुलिस नमहर परिमाण में अवैध चिनिया स्याउ सहित 4 भारतीय 2 गोटे नेपाली के गिरफ्तार कयलक अछि। गिरफ्तार परनिहार में भारत सुपौल कुनौली ग्राम पंचायत 5 रहनिहार 18 वर्षीय निर्मल कुमार कारक, 19 वर्षीय रितेश कुमार महतो, 20 वर्षीय मनीष कुमार महतो आ 26 वर्षीय राजीव महतो छन्। तेना तस्करी के लेल प्रयोग कयल गेल 6 थान साइकिल के साथे 101 77 नंबर के टेम्पो समेत पुलिस नियंत्रण में लेने छल। बृहस्पति दिन मध्य रात में नमहर परिमाण में चाइनीज सेव लक भारत दिश जा रहल गोप्य सूचना के आधार में पुलिस निरीक्षक हेमंत भण्डारी नेतृत्व टोली तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका क्षेत्र में ओकरा सबके पकड़ाव केने छल। एशियाली विकास बैंक प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन तथा वातावरण आ सामाजिक सुरक्षा अनुगमन लगायत विभिन्न विधा में उत्कृष्ट संस्था के अवार्ड प्रदान कयलक अछि। शुक्र दिन राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच विभिन्न 5 विधा के उत्कृष्ट संस्था के पुरस्कृत कयल गेल अछि। एडीबी नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ लगायत के टीम के पुनर्निर्माण प्राधिकरण के वेस्ट प्रोजेक्ट टीम अवार्ड प्रदान कयलक अछि। तैना के सामुदायिक सिंचाई परियोजना, दक्षिण एशियाली उप क्षेत्रीय आर्थिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत सड़क संजाल परियोजना आ बागमती सुधार आयोजना के समेत उत्कृष्ट परियोजना व्यवस्थापन अवार्ड प्रदान कयल गेल छल। सड़क संजाल के लेल कालिका कंस्ट्रक्शन नेपाल, एकीकृत शहरी विकास आयोजना के लेल चाइना गुन्जाओ शर्मा एंड कंपनी उत्कृष्ट ठेकेदार कंपनी के अवार्ड पौलक अछि। एशियाली विकास बैंक एडीबी मेलम्ची खानेपानी आयोजना के काम अपेक्षित गति ले बनै सक रहल जनौलक अछि। एडीबी के देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुड खानोल्वे शुक्र दिन सार्वजनिक केने नेपाल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस रिव्यू 2017 में मेलम्ची खानेपानी, गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्तरोन्नति के काम अपेक्षित गति ले बनै सकल उल्लेख कयल गेल अछि। कार्यक्रम में बजट एडीबी के देशीय निर्देशक मुख्तोर नमहर परियोजना के काम में देरी भेला से और परियोजना के समेत अगाडि बढ़ाव असर करत धारणा रखने छलैथ। तहिना सरकार एशियाली विकास बैंक एडीबी के नेपाल में संचालित परियोजना सबके समय में संपन्न कर आवश्यक सहयोग उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। अर्थ मंत्रालय के सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी एडीबी के नेपाल में संचालित परियोजना सब समय में संपन्न कर आवश्यक सहयोग उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैथ। पछिल्का समय एडीबी नेपाल के पूर्वाधार विकास के लेल आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध करबैत आयल अछि। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करे वाला मजदूर के संबंध में नीति बनावे एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेपाल सहित 5 देश के मजदूर संगठन सबके भेला काठमांडू में शुरू भेल अछि। काठमांडू में आइ से शुरू भेल समीक्षा बैसार में नेपाल सहित बांग्लादेश, लाओस आ थाईलैंड के मजदूर संगठन सबके भेला अछि। अनौपचारिक क्षेत्र में काज करे वाला मजदूर के जीविकोपार्जन में समस्या भेल कहैत एशिया प्रशांत क्षेत्र के मजदूर संगठन सब औपचारिक मजदूर बनावा, विभिन्न सिपमूलक तालिम आ वैकल्पिक व्यवसाय कर सहयोग करैत आबि रहल अछि। नेपाल में पर्सा, मोरङ, ललितपुर आ भक्तपुर में कार्यक्रम संचालन में अछि। काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में शुक्र दिन से 23 राष्ट्रीय हिमाली कृषि व्यवसाय प्रदर्शनी शुरू भेल अछि। हिमाली क्षेत्र में उत्पादन में वस्तु सबके स्वदेश में प्रवर्धन करबाक उद्देश्य के साथ प्रदर्शनी आयोजना कयल गेल छल। हिमाली क्षेत्र में उत्पादित ऑर्गेनिक वस्तु सबके स्वदेश में प्रवर्धन करबाक उद्देश्य के साथ मेला आयोजना कयल गेल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के कार्यकारी निर्देशक प्रदीप महर्जन जानकारी करौने छलैथ। काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में
चारै बंगलादेश एक्सपो शुरू भेल अछि। नेपाल आ बांग्लादेश बीच के व्यापारिक संबंध के और विस्तार करबाक उद्देश्य के साथ एक्सपो शुरू भेल अछि। 5 दिन धरि चलयवला एक्सपो दू देश बीच के व्यापार विस्तार करब महत्वपूर्ण योगदान देत मेला आयोजक समितिक संयोजक राकेश महतो जानकारी करौने छलथि। अब इंटरनेशनल न्यूज। गोरखपुर में 2007 में भेल सांप्रदायिक दंगा के लक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विरुद्ध कोनो मुद्दा नहीं चलत निश्चित भेल अछि। इलाहाबाद उच्च अदालत दंगा में योगी के भूमिका के विषय में फिर से जांच करब मांग कयल गेल निवेदन खारिज केलक अछि। अदालत 18 दिसंबर में अपन फैसला तैयार केने छल। राज्य सरकार कोनो ठोस प्रमाण नहीं भेल कहैत मुद्दा चलाब अस्वीकार केने छल। 27 जनवरी 2007 में गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा भेल छल, जाहि में 2 गोटे के मृत्यु भेल छल त बहुते घायल भेल छल। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी विश्वकप छनौट प्रतियोगिताक लेल जिम्बाब्वे जायवला नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली के सरकार विदाई केलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकारी निवास बालुवाटार में एक कार्यक्रम के बीच सम्मान आ शुभकामना सहित विदाई केने छलथि। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली इस सम्मान से खिलाड़ी सबके और नीक खेल प्रेरणा मिलौक आ युवा खिलाड़ी के लेल उत्साह थपौक से धारणा रखने छलथि। वो आपके 5 वर्ष यह सरकार निरंतरता पाउत कहैत क्षमता होब धरि समग्र खेल के विकास के लेल सरकार प्रयास करत आ प्रतिबद्ध रहत धारणा रखने छलथि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। देश में दरबार हत्याकांड जैसा दोसर दुर्घटना हो सकबाक नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष दाहालक आशंका। सिराहा के लक्ष्मीपुर में रोड प्रहार क बेटा से माय के हत्या। नवलपरासी के हरकट्टा में ट्रक आ बस ठोकरायल 1 गोटे के मृत्यु। केंद्र में मंत्रालय की संख्या घटल, प्रधानमंत्री कार्यालय सहित 18टा मंत्रालय मात्र रहत। एमाले के मंत्री सब चयन करबाक अधिकार प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष ओली के देल गेल। मधेश केंद्रीय दल सबके समेत सरकार में सहभागी कराबत छलफल तीव्रता देल जाए। आ माध्यमिक परिक्रमा धनुषाक पर्वता पहुंचल। काठमांडू के हनुमान ढोका में ध्वजा खारक होली पावनि के विधिवत शुरुआत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।